हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं आप लोगों को आगे की जानकारी देने के लिए फिर से आपके पास आ गया हूँ। कुछ सब्सक्राइबर्स के डाउट थे, सर की पेपर कैसा रहेगा, मेडिकल फैसिलिटी कैसी रहेगी, प्रमोशन किस बेस पे रहेगा। तो वह सभी के सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको चैनल के वीडियो के साथ जुड़े रहना है और लास्ट तक देखना है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं, आगे से आगे इसको भेजें। मैं आप लोगों को पेपर सोल्व करके भी इसके 10-12 सेट आपके कराएंगे, प्रैक्टिस सेट बताएंगे, आपको ऐसे के टॉपिक बताएंगे जो लेटेस्ट हैं, जो आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहला डाउट था आपका प्रमोशन के रिगार्डिंग। तो प्रमोशन किस बेसिस पे रहता है? प्रमोशन रहता है दोस्तों आपका हमारे कोर्ट के अंदर सीनियोरिटी बेसिस पे। अब जब आप जॉब लग के आएंगे तो हाई कोर्ट से एक लिस्ट आउट कर दी जाती है कि इसके अंदर 1275 कैंडिडेट लगे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट को 50 कैंडिडेट मिले हैं। इस 50 कैंडिडेट के रोल नंबर वाइज, सीरियल वाइज दे देते हैं। ये हमारी सीनियोरिटी बेस रहता है। इसी भी सीनियोरिटी बेसिस पे आपका रहता है, कैटेगरी वाइज आपका प्रमोशन नहीं रहता। तो आप प्रमोशन के बाद आपको क्या मिलेगा, आप कितने किस ग्रेड पे जाएंगे, वो बताते हैं आपको। फर्स्ट प्रमोशन के बाद, क्लैरिकल के फर्स्ट प्रमोशन के बाद आप रीडर ग्रेड 3 बन जाएंगे दोस्तों, असिस्टेंट भी बोलते हैं जिसको। इसके अंदर आपका सैलरी बूस्ट हो जाएगा। बेसिक आपका रहने वाला है 25,500। रीडर ग्रेड 1 सॉरी रीडर ग्रेड 3 बनने के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 35,400 बेसिक से। तो आपका अप्रोक्सीमेट 54 से 55,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके अंदर आपको JMIC कोर्ट, CJJD कोर्ट के अंदर रीडर, ऑफिस के अंदर असिस्टेंट, COC, अकाउंटेंट या फिर एग्जामिनर, रिकॉर्ड कीपर, इन सब पोस्ट पे आपको लगा सकते हैं। सेकंड प्रमोशन आपका होता है, सेकंड प्रमोशन पे आप रीडर ग्रेड 2 बन जाते हैं। पहले प्रमोशन से पहले दोस्तों आपको दो कंडीशन पहले फिल करनी पड़ेंगी। पहली आपकी कंडीशन है सीनियरिटी बेसिस। सेकंड कंडीशन आपकी, आपको सर्विस के दौरान 5 साल कंप्लीट किए होंगे। ये आपकी सेकंड कंडीशन रहती है। थर्ड, इसके बाद आपका प्रमोशन, सेकंड प्रमोशन के अंदर भी आप सीनियरिटी बेसिस, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आपको इसके अंदर भी कम से कम 3 साल आपको सर्विस के अंदर होना ही चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं सेकंड प्रमोशन के लिए। एक बात और है दोस्तों, अगर आप ग्रेड 3 रीडर बन जाते हैं, असिस्टेंट बन जाते हैं और 10 साल तक आपका प्रमोशन नहीं होता, तो आप हाई कोर्ट के अंदर रीडर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और डायरेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर आप रीडर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपका सिलेक्शन होने पर आपकी सैलरी बूस्ट हो जाएगी। जितनी आपकी सैलरी रीडर ग्रेड 3 में रहती है उससे 3 गुना सैलरी हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों ग्रेड 2 या डिप्टी सुपरिटेंडेंट इसको बोलते हैं, इसके अंदर आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। आप CGM, ACGM कोर्ट के अंदर रीडर, या फिर ऑफिस के अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है, फाइलिंग ब्रांच के अंदर आपकी पोस्ट होती है, रिकॉर्ड रूम के अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है। तो इन सब जगह पे आप काम कर सकते हैं। आपका तीसरा और आखिरी प्रमोशन रहता है, वो रीडर ग्रेड 1 का होता है। रीडर ग्रेड 1, इसके अंदर आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट के अंदर रीडर, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट के अंदर आप रीडर की पोस्ट पे कार्यरत रह सकते हैं। आप ऑफिस के अंदर भी काम कर सकते हैं, रिकॉर्ड रूम के अंदर भी काम कर सकते हैं, फाइलिंग ब्रांच के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो ये था आपका दोस्तों प्रमोशन का। इन केस आपका प्रमोशन नहीं होता तो क्या आप 15-20 साल तक इसी पोस्ट पे काम करते रहेंगे? जी हाँ, काम तो आप क्लैरिकल की पोस्ट पे ही करेंगे, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा, सैलरी बूस्ट मिलेगा, वो है ACP का। अगर आपको 8 साल के अंदर प्रमोशन नहीं मिलता दोस्तों, तो आपको 2 ACP मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट दे दी जाते हैं, जो आपकी सैलरी अपने आप बूस्ट कर जाती है और आप रीडर ग्रेड 3 की सैलरी के बराबर हो जाते हैं। अगर सेकंड प्रमोशन भी नहीं होता तो दोस्तों क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? जी हाँ, आपको उसके 8 साल के बाद, ACP लगने के 8 साल के बाद दोबारा से ACP लग जाएगी। हर 8 साल के बाद आप ACP लग सकती है आपको। आप ACP का बेनिफिट 3 बार प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था आपका प्रमोशन के रिगार्डिंग। और मेडिकल फैसिलिटी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेडिकल फैसिलिटी के रिगार्डिंग आपको 3 क्रॉनिकल डिजीज हैं, जिसके अंदर आपको कैशलेस कार्ड बनता है आपके डिपार्टमेंट से, उसके अंदर आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। अदर किसी भी बीमारी के अंदर अगर आप एडमिट होते हैं
और आपका पैनल्ड हॉस्पिटल होता है और आपने इलाज पैकेज के अंदर कराया है, तो आपके सारे के सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। पहले आपको पैसे हॉस्पिटल के अंदर जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद आपने वही बिल सारे अपने डिपार्टमेंट में देने हैं और डिपार्टमेंट वो सारे पैसे रिम्बर्स कर देता है। और इन केस अगर आपका पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है और आप इमरजेंसी के अंदर किसी और हॉस्पिटल के अंदर आपको दिखाना पड़ जाता है, तो दोस्तों उसके पैसे भी रिम्बर्स हो जाते हैं। पैकेज से बाहर जाके 70 से 80% पैसा आपका रिटर्न हो जाता है। ये बात थी मेडिकल फैसिलिटी की। इसके अलावा दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे सर पेपर आपका ऑनलाइन होगा या सब्जेक्टिव पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों इसकी मैं कंप्लीट जानकारी लेके आया हूँ। पिछले 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका बैच 2023 के अंदर ज्वाइन किया था, उस बैच ने भी ऑनलाइन ही पेपर दिया था और इसके अंदर भी आपका ऑनलाइन ही कंप्यूटर के अंदर ही आपको टाइप करके आपको ऐसे लेटर, प्रेसिस राइटिंग और ट्रांसलेशन करनी है। तो दोस्तों ये आपका सब्जेक्टिव पेपर ऑनलाइन ही रहेगा, ये आपको कंप्यूटर पे ही लिख के देना है। और इसके अलावा मैंने आपके लिए एक पेपर का एनालिसिस किया था, उसका एनालिसिस से पहले मैं आप लोगों को फिर से बोलता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं। हाँ तो दोस्तों बताता हूँ आपको पेपर के एनालिसिस में मेरे को क्या प्राप्त हुआ और किस बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतने ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमारी रिक्रूटमेंट सोसाइटी है SSSC, जो एग्ज़ाम पहले 2022 के अंदर लिया गया था, 2021 के अंदर लिया गया था, 2017 के अंदर लिया गया था, उन सभी के सभी रिक्रूटमेंट सोसाइटी के द्वारा पेपर एक ही एजेंसी से लिए गए हैं। वही एजेंसी अब की बार भी हमारा एग्ज़ाम लेगी। तो इसका वेटेज हमारा क्या रहता है, मैं आपको दो पेपर जो पिछले 3 अक्टूबर 2022 के हैं और 5 अक्टूबर 2022 का है, उसके वेटेज के हिसाब से बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आंसर रहते हैं। तो करंट अफेयर के आपके दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। करंट अफेयर की तैयारी आप कहाँ से करें, आप पिछले आज से जैसे जिस तारीख से फार्म निकले हैं उस तारीख से 3 महीने पहले तक की आप प्रतियोगिता दर्पण या फिर मैगजीन आती है आपकी, वह मैगजीन खरीद ले, उससे आप करंट अफेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 10 रुपये का अखबार आता है, अगर आपको मैगजीन ज़्यादा महंगी लगती है तो 10 रुपये का एग्ज़ाम आता है, अखबार आता है एक, जिसके अंदर करंट अफेयर के बारे में नॉलेज दी जाती है पूरे मंथली का। वो एग्ज़ाम पेपर न्यूज़पेपर आप खरीद सकते हैं, वो आपको बुक शॉप पे मिल जाता है जहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम की बुक्स आपको मिलती है। तो 3 महीने ये आपके पहले के और 2 महीने आपके इसके बाद के, तो आपको कंप्लीट 5 महीने की आपकी हो जाएगी। तो ये 5 महीने की आपको तैयारी करनी है, 5 से 6 महीने की तैयारी करनी करंट अफेयर की, इससे ज़्यादा बाहर आपका ज़्यादातर नहीं रहने वाला है दोस्तों। इसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के रहने वाले हैं। हिस्ट्री के अंदर मीडिया ज़्यादा हिस्ट्री मतलब डीपली भी नहीं आती है, आपको मोटा मोटा याद रहना चाहिए। अगर आप बेसिक आपने हिस्ट्री की तैयारी कर रखी है तो आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहने वाला दोस्तों। साइंस के क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, ज़्यादातर डीपली क्वेश्चन इसके अंदर भी नहीं आते हैं। विटामिन के बारे में पूछा गया था, जैसे विटामिन B12 के बारे में पूछा गया था, ऑरेंज से आपको कौन सा विटामिन मिलता है, आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा रहता है, इस बारे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक्स के क्वेश्चन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जिसके स्टैटिक्स के क्वेश्चन बोलते हैं। ये 6 से 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये कलाकार किस नृत्य से संबंधित है, केरल का कौन सा फोल्क डांस है, पंजाब का कौन सा फोल्क डांस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एक्ट किस उसमें है। पॉलिटी के क्वेश्चन है आपके, ये आपके 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। तो पॉलिटी की तैयारी भी आप ज़बरदस्त तैयारी रखें। जैसे अभी BNS चेंज हुआ है, IPC चेंज हुआ है BNS के अंदर, इंडियन पुलिस IPC इंडियन पुलिस कोड था, वो चेंज होके भारतीय न्याय संहिता बन गई है। वो कब आया, तो इसके अंदर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 302 चेंज हो गए किस में आ गए। ये 1 से 2 क्वेश्चन आपके एक्ट के अकॉर्डिंग रहते हैं। इंटरनेशनल से रिलेटेड आपका 1 से 2 क्वेश्चन ही रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहने वाले। म्यूजिक से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको अभी भी पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन है, मिनिमम एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स के कि IPL कब समापन हुआ, पिछले IPL का विनर कौन था, फुटबॉल की टीम में कहाँ तक पहुँचे, किस टीम के साथ फेडरेशन कब खेला है, सुब्रतो कब
खेल से संबंधित हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्पोर्ट्स के पूछे गए हैं दोस्तों। इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 से 5। इकोनॉमी के डीप क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं दोस्तों। इकोनॉमी 1991 के अंदर रिफॉर्म किया गया तो उस रिफॉर्म के बारे में पूछा गया है। और पैसा डॉलर के बारे में पूछा जाता है, जैसे इनका रिलेशन क्या होता है। डीपली क्वेश्चन नहीं है, बाहर के क्वेश्चन है दोस्तों, तो वेटेज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। और जो भी आप लोगों को डाउट है वो क्लियर करते रहेंगे। इंग्लिश का और बता देता हूँ आपको वेटेज क्या रहता है दोस्तों। इंग्लिश का वेटेज आपका रहता है एरर फाइंडिंग, या फिर आप इसके अंदर बोल सकते हैं कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे जिसके अंदर आपको उसके नाउन प्रोनाउन सभी चीज़ें चेक करनी है कि किस 4 पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड कर देंगे, किस पार्ट के अंदर आपको इसके अंदर गलती नज़र आ रही है। तो ये आपका एरर फाइंडिंग रहता है। 3 मार्क्स के आपके सिनोनिम्स आते हैं, 3 मार्क्स के एंटोनिम्स आते हैं, 3 से 4 मार्क्स के आपके आते हैं इडियम फ्रेजेज, और 2 मार्क्स का आपका आता है अरेंज द सेंटेंस। आपको 4 सेंटेंस दे देंगे, उनमें से पूछेंगे इनको अरेंज करके आपको फाइनल सेंटेंस कौन सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आप ऑप्शन के हिसाब से पढ़ेंगे दोस्तों, तो अरेंज करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को यही राय दूंगा कि इसके लिए आप ऑप्शन के हिसाब से करें। और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके 4 से 5 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब ये सारे आते हैं। इसके अलावा इंग्लिश का ज़्यादातर नहीं रहता। ऐसे आता है आपका 2 में से कोई एक ऐसे लिख के आप, इसके अलावा आपको ऐसे आता है 3 में से कोई एक ऐसे। एक टॉपिक मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। आज के दिन ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, आप लोगों को सभी को पता है। तो इसके लिए फ्यूल क्राइसिस हमारे पास हो रखा है। हमारे पास क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्यूल क्राइसिस है। तो ऑप्शनल फ्यूल क्या ले सकते हैं हम, क्या ईवी व्हीकल के बारे में पूछ सकते हैं आप ऑप्शनल फ्यूल के बारे में, या फिर आप सोलर से बनाए हुए कोई या इथेनॉल यूज करते हुए। तो इस टॉपिक पे आप अपना एक जरूर ऐसे तैयार करें। इससे मिलता जुलता एक टॉपिक आपको गारंटेड किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर 100% मिलेगा दोस्तों। वो टॉपिक मैं आपको बाद में बताता रहूँगा। अब लेटर कैसे लिखना है, उसके अंदर क्या क्या आता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 5 मार्क्स हैं। अगर आप लेटर के अंदर जो आपको आता है, जितना आता है उतना भी लिख के आओगे तो भी आपके 3 मार्क्स आएंगे। मैं इस तरह से आपकी तैयारी करवा दूंगा। और इसके अलावा प्रेसिज राइटिंग, आपको ट्रांसलेशन मिलेगी आपकी लैंग्वेज में, उसको लिख सकते हैं उसको। अगर आप चाहें तो उसके मार्क्स बढ़ाने के लिए तो उसके अंदर थोड़ा सा रिफॉर्म कर सकते हैं। एक आध वर्ड आप ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे बाकी कैंडिडेट से आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ट्रांसलेशन मैंने आप बता दिया। प्रेसिज राइटिंग, आपको एक पैसेज देंगे, पैसेज को 1/3 में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। तो आपको इसके लिए इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़े और